साथ साथ नीट कर सकते हैं कि नहीं, नीट की प्रिपरेशन बीएससी की प्रिपरेशन के साथ मैनेजेबल होता है कि नहीं, और नीट में सीट मिलने के बाद क्या आप बीएससी क्विट कर सकते हैं बीच में कि नहीं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी, तो स्टे ट्यून्ड, वीडियो पूरी देखना बिना स्किप। पहला सवाल ये आता है कि आप नीट की प्रिपरेशन के साथ बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं। तो हाँ, जरूर आप बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें कोई एलिजिबिलिटी ऐसा नहीं होती कि आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बीएससी में एडमिशन नहीं ले रहे, ऐसे ही कोई बात नहीं होती, आप आराम से ले सकते हैं बीएससी में एडमिशन। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि आप बीएससी की प्रिपरेशन करते करते, क्योंकि उसमें भी एग्जाम्स होते हैं, उसके साथ साथ नीट की प्रिपरेशन मैनेज हो सकती है कि नहीं। तो मैं ये कहूँगी ये सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, अपना अपना सर्कमस्टेंसेस होता है, क्योंकि कोई बहुत अच्छे से दोनों चीज़ मैनेज कर लेता है और कोई नहीं कर पाता है। तो इससे क्या होता है कि नीट की प्रिपरेशन भी ढंग से नहीं होती और बीएससी की भी ढंग से नहीं होती। देखो, आप बीएससी में एडमिशन ले लेते हो बट उसके एग्जाम्स नहीं देते, जस्ट जाते हो आते हो, बस आपका नाम आ गया, तो इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप जब तक एग्जाम नहीं दोगे तब तक आपको ना कोई सर्टिफिकेट मिलेगा ना कुछ। क्योंकि अभी जो बीएससी का 4 ईयर का प्रोग्राम है उसमें आप एक बार फर्स्ट ईयर कंप्लीट करोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा एक, अगर आप सेकंड ईयर कंप्लीट करके छोड़ोगे तो आपको एक डिप्लोमा की मतलब सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर आप थर्ड ईयर कंप्लीट करके छोड़ दोगे, क्विट कर दोगे, तो आपको बैचलर्स की डिग्री मिलेगी, और अगर 4 ईयर करोगे तो पूरा ही आपको ऑनर्स की रिसर्च वाली जो होती है वो डिग्री मिलेगी। तो अभी ऐसे ही हो गया, तो आप अगर एग्जाम नहीं दोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है ना आपका। अगर आपका नीट का सिलेक्शन नहीं भी हुआ और अगर आप यहाँ बीएससी में एडमिशन ले रखे हो, नाम है आपका कॉलेज में, बट आपने एक भी एग्जाम नहीं दिया, फर्स्ट टाइम का एग्जाम नहीं दिया, इंटरनल्स नहीं दिए, असाइनमेंट्स सबमिट नहीं किए, तो फिर उसका कोई वैल्यू नहीं होता। उसको आपको फिर से रिपीट, मतलब अगर आप देख रहे हो कि मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं सेकंड ईयर से स्टार्ट करूँगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको फिर से वो स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम दिए हो, आपके कम मार्क्स आए या फिर कुछ भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप एग्जाम में अपियर नहीं हुए हो, आप एडमिट कार्ड ही नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया, तो आपको फिर से फर्स्ट ईयर से, फर्स्ट सेम से स्टार्ट करना पड़ेगा न्यू स्टूडेंट्स के साथ। और थर्ड सवाल कि आप बीएससी के सिलेबस के साथ नीट की प्रिपरेशन मैनेज कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं कहूँगी अगर आप कोई कोर्स सब्जेक्ट में जा रहे हो, जैसे जूलॉजी में ऑनर्स या फिर बॉटनी में ऑनर्स, जैसे मैं जूलॉजी में ऑनर्स कर रही हूँ अभी, तो मुझे जितना पता है जो आप पढ़ते हो 11th-12 में, कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स यही होते हैं फर्स्ट सेम में, बट इन अ वास्ट, मतलब बहुत ही डिटेल में होते हैं, उसके क्लासिफिकेशन वगैरह, उसके एग्जाम्पल्स, मतलब बहुत बहुत कुछ इन डिटेल में पढ़ना पड़ता है। हाँ, अगर आप एग्जाम के 1 महीने पहले भी अगर ढंग से पढ़ो उसको, तो आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो, बट आपको एग्जाम देने पड़ेंगे, वरना कोई वैल्यू नहीं होगी उस चीज़ की कि आपने बस एडमिशन ले रखा है। और हाँ, अगर ऐसा ऑनर्स सब्जेक्ट आप लेते हैं तो आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स करने पड़ते हैं, अगर जूलॉजी या बॉटनी दोनों में से कोई भी हो तो उसमें बहुत सारे असाइनमेंट में रहता है, ड्राइंग्स बनाना, उसमें लिखना बहुत रहते हैं, मतलब 60 to 70 पेजेस का असाइनमेंट आपको लिखना पड़ता है, जमा करना पड़ता है, प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें, मतलब पार्ट लेना पड़ता है, तो उसमें भी बहुत टाइम जाता है असाइनमेंट्स वगैरह लिखने में, प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने में। तो अगर आप ये दोनों चीज़ मैनेज कर सकते हो कि नीट की प्रिपरेशन, मतलब जो नीट की क्लासेस होते हैं, कोचिंग की क्लासेस वो, और साथ में ये डिग्री, तो फिर आप जा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ईयर में होता है, आप जैसे अभी तो मेजर और माइनर हो गया है, जूलॉजी मेजर, जैसे मेरा सब्जेक्ट है कि जूलॉजी मेरा मेन सब्जेक्ट है, मेजर, माइनर में मेरा बॉटनी रहता है फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में मेरे केमिस्ट्री है, बॉटनी की जगह पे केमिस्ट्री। तो बॉटनी उतनी भी टफ नहीं होती, फिर भी होती है, अब यूनिवर्सिटी के वाइज डिपेंड करता है सिलेबस, बट सिलेबस मुझे जितना पता है उतने में तो बहुत ही वास्ट होता है सिलेबस। हाँ, कुछ आप जाने पहचाने रह सकता है, बट उसमें बहुत क्लासिफिकेशन वगैरह आपको पढ़ने पड़ते हैं एक्स्ट्रा से, एनसीईआरटी से हट के। अगर आप सोचो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाके आप लिख लोगे, क्योंकि वहाँ पे एमसीक्यूज नहीं आते एग्जाम में आते हैं आपको लॉन्ग टर्म, 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उसकी किताब पढ़नी पड़ेगी, वरना आप नहीं लिख पाओगे आंसर। तो अगर आप नीट और इस दोनों मैनेज कर सकते हो तो वेल एंड गो, आप जाओ। और अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट है कि मैं नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आप नीट के लिए नीट पे स्टिक रहो। मेरा मानना ये है कि अगर आप मैनेज कर सकते हो थोड़ा बहुत, आपको एकदम मतलब 9 CGPA 9.5 CGPA स्कोर करना है बीएससी में भी, ऐसा भी जरूरी नहीं है फर्स्ट में, अगर आपका नीट टारगेट है, बट आप अपना साल वेस्ट नहीं करना चाहते। क्योंकि मुझे जो रिग्रेट हुआ कि मैंने 2 साल नीट को दिए और फिर 2 साल बाद मैंने बीएससी में एडमिशन लिया, जहाँ मेरे उम्र के बच्चों का ग्रेजुएशन तक कंप्लीट हो रहा है, वहाँ मैं फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेम का एग्जाम दे रही हूँ, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट होता है। और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि इसमें भी बहुत फील्ड्स है, अगर आप करना चाहो तो बहुत अच्छे अच्छे करियर ऑप्शंस है। कौन कहता है यार बीएससी में करियर नहीं है, करियर ऑप्शंस नहीं है। आप अच्छे से पढ़ना तो स्टार्ट करो, कोई एक चीज़ को लेके, एक चीज़ के पीछे भागते रहोगे, दूसरों को देखोगे ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा। और जो अफवाह है ना कि बीएससी के बाद कुछ नहीं होता, करियर नहीं है, करियर लॉस, फालतू डिग्री है, कुछ नहीं होता, फालतू कोई डिग्री नहीं होता। अपने स्किल्स पे काम करो, बस यही बड़ा बात है। अच्छे से पढ़ो, जो सब्जेक्ट पढ़ो उस पर मास्टरी कर लो, और उसके बाद उसका ऑप्शंस देखो कि उसके बाद उसमें क्या कर सकते हो, आपको किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाएगा। और करियर ऑप्शन भतेरो करियर ऑप्शन है, जो कह रहा है ना कि कोई ऑप्शन नहीं है, उसमें मतलब तानी मत दो, अपने स्किल्स पे काम करो।
कोई भी डिग्री तुमको ऐसे जॉब ले के हाथ पे नहीं दे देगी, उस लिए तुमको काम करना पड़ेगा। तो मेरा मानना ये है कि, और हाँ, विथड्रॉ, एक जन ने कमेंट किया था कि विथड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, अगर नीट में सिलेक्शन हो गया तो विथड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आराम से कर सकते हो, बट विथड्रॉल कैंसिलेशन प्रोसेस होता है, वो हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज का अलग अलग होता है। तो थोड़ा जान लेना पहले से कि अगर मुझे क्विट करना है, फिर फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने के बाद मुझे अब नहीं करना, मेरे नीट में सिलेक्शन हो गया है, तो उसके लिए आपको पहले अगर आप वेरिफिकेशन में बैठोगे, जब एमबीबीएस से काउंसलिंग वगैरह का वेरिफिकेशन में बैठोगे, तब आपका देखा जाएगा कि आप इस कॉलेज में एडमिशन देते हो, वहाँ का आपका कैंसिलेशन जो तो ये स्लिप मिलता है वो आपको वहाँ पे जमा देना पड़ेगा, कैंसिलेशन सर्टिफिकेट समथिंग मिलता है, वो यूनिवर्सिटी से आपको देगा। उसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी, यूनिवर्सिटी से पता करना पड़ेगा। और हाँ, क्विट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर नीट में सिलेक्शन हो गया तो आप आराम से क्विट कर सकते हो, बीच में भी छोड़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कभी भी छोड़ सकते हो। आपको वैसे कैंसिलेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा यूनिवर्सिटी के पास से, उसके लिए आपको जो जो प्रोसेस करने पड़ेंगे, यूनिवर्सिटी वाइज अलग अलग होते हैं, तो वो प्रोसेस कंप्लीट करोगे, आपको कैंसिलेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बस यू आर डन, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप ले सकते हो। और भी कोई डाउट है इस बीएससी या नीट के रिलेटेड या फिर कॉलेज के रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, आप लोगों को जवाब देने की कोशिश करूँगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और एक सब्सक्राइब करके चले जाना। बाय।